Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two identical charge sphere suspended from a common point by two massless strings of length capital small l, okay, are initially at a distance d which is much less than l, okay. d क्या आपकी बहुत छोटी है l से, apart because of their mutual repulsions, okay. जो आपकी देखिए क्या है, स्पेयर्स है, स्पेयर्स पे चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं, ओके. द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर एट ए कांस्टेंट रेट, ओके. कांस्टेंट रेट से आपका चार्ज क्या कर रहा है, लीक कर रहा है, यानी कि डी क्यू बाई डी टी जो आपका चार्ज का रेट का फ्लो है, ओके, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है. एज ए रिजल्ट द स्पेयर अप्रोचेज ईच अदर विद ए वेलोसिटी v, देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ x, ओके. आपको देखिए v और x के बीच में क्या बताना है, यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या बताना है, v बताना है, ओके, v बताना है आपको यहाँ पर, ठीक है. जो इस वेलोसिटीज हैं किसके, आपकी आइडेंट जो आपके चार्ज स्पेयर है उसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ओके. डिस्टेंस के साथ आपका इसका फंक्शन बताना, ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, ऑलराइट. तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ओके. अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, दो चार्ज पार्टिकल हैं, देखिए दो आपके क्या हैं, दो आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर है, ओके. ये आपको क्या कर रखा है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ऑलराइट. इनके बीच में देखिए जो आपका फोर्स लगेगा, देखिए जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, आपका आइडेंटिकल है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ओके. क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन. देखिए मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ. ये मान लीजिए आपका सस्पेंशन पॉइंट है, इससे आपने सस्पेंड कर रखा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर, ओके, बाई कॉमन पॉइंट टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. इसकी लेंथ कितनी, एल के इक्वल है. और ये लेंथ देखिए बच्चों आपको यहाँ पर एल के इक्वल गिवन कर रखी है, दोनों की लेंथ एल, ओके. और इनिशियली एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, इनिशियली देखिए इनके बीच का सेपरेशन कितना आपका डी के इक्वल है, ये आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है, ऑलराइट. ये आपका मान लीजिए चार्ज स्पेयर है. ये चार्ज स्पेयर देखिए इसकी जो डायमेंशन होगी एल के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होगी, ठीक है. तभी आपकी कूलम्ब्स लॉ क्या है, वैलिड है, वैलिड. देखिए ये आपकी कूलम्ब्स लॉ कब वैलिड होती है, देखिए कूलम्ब्स लॉ तब वैलिड होती है जब आपके पॉइंट चार्ज पार्टिकल होते हैं, ओके. तो आप बोल सकते हैं जो आपकी एल है ये क्या होनी चाहिए, मच ग्रेटर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द डायमेंशंस ऑफ दिस स्फीयर, ओके. तभी आपकी कूलम्ब्स लॉ क्या होगी, वैलिड होगी, ओके. अब देखिए इनके बीच में आपका कौन कौन सा फोर्स लेगा. देखिए यहाँ पर एक तो पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है, क्योंकि दोनों के पास आइडेंटिकल चार्ज है. एक फोर्स आपका ग्रेविटी के कारण लगेगा एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके. ये आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपका देखिए टेंशन फोर्स लगेगा, ऑलराइट. ये आप यहाँ से बता सकते हैं. और ये एंगल मान लीजिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल मान लीजिए आपका थीटा के इक्वल है, तो बता सकते हैं ये 90 है. तो ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा. ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल होना चाहिए, ओके. ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ऑलराइट. ऐसे हम इसको बता सकते हैं, ओके. सेम फोर्स आपका इस पे भी लगेगा. तो देखिए बच्चों, आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से देखा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बता देते हैं जब आपका चार्ज लीक नहीं कर रहा था. तो देखिए बच्चों, ये आपका टी है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका, टी कॉस थीटा. एक टी का कंपोनेंट ये आएगा, ये कितना होगा आपका टी साइन थीटा, ऑलराइट. तो मैं यहाँ से बता, ये आपका टी साइन थीटा लिख लेते हैं, ऑलराइट. टी कॉस थीटा बच्चों किसके इक्वल आपका, एम जी के इक्वल है, यहाँ से इतना बता सकते हैं. और टी साइन थीटा किसके इक्वल आपका, यहाँ से एफ के इक्वल, ऑलराइट. ये आप इनपुट से ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट. ये चीज आपको यहाँ से पता चलेगी. अब देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, tan थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा आपका एफ बाई एम जी के, ठीक है. यहाँ से आपका इतना आ गया. tan थीटा की वैल्यू बच्चों कितना है कि एफ की आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके इक्वल होता है आपका, इसकी वैल्यू लिख लीजिए के ई. मान लीजिए दोनों का चार्ज आपका क्यू है, ओके. तो क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर क्या होती है, इनके बीच की सेपरेशन, ओके. यहाँ पर सेपरेशन देखिए इनिशियली कितनी देर की, डी के इक्वल देर की है, तो आपका डी का स्क्वायर तो ये आ जाएगा, ओके. इनटू आपका एम जी हो गया, ओके. तो ये आपका बच्चों क्या हो गया, टेन थीटा आपने क्या कर लिया, यहाँ से कैलकुलेट करके बता दिया, ओके. अब देखिए ये आपकी इनिशियल सिचुएशन थी. अब क्या बोल रखा है इसने क्वेश्चन में कि द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट, ओके. चार्ज आपका लीक हो रहा है और कांस्टेंट रेट से, यानी कि डी क्यू बाई डी टी आपको कुछ गिवन कर रखा है. ये आपका क्या है, कुछ कांस्टेंट है, ऑलराइट. डी क्यू बाई डी टी का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके. एज अ रिजल्ट द स्पेयर अप्रोचेज ईच अदर. अब ये स्पेयर एक दूसरे के पास आ रहे हैं विद वेलोसिटी v, ओके. ओके, विद वेलोसिटी v, ओके. देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओके. v आपका वेरिएशन बताना है, ठीक है. अब देखिए बच्चों, किसी स्टैंड पर ये आपके पास में आगे तो मान लीजिए आपका ये सिचुएशन ऐसी हो गई है, ऑलराइट. और ये सिचुएशन आपके यहाँ पर से ये वाला स्पेयर आपके यहाँ पर ऐसे आ गया, ओके. अब चार्ज लीक होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लेस होगा, तो इस तरीके से पास में आगे. और मान लीजिए अब इनके बीच की सेपरेशन मैंने कोई x मान ली, ओके. क्योंकि x यहाँ पर ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि x के फंक्शन में बताना है, ओके. तो अब देखिए बच्चों, इनके बीच में आपका क्या लगेगा, अब हम कैसे बताएंगे. आपका देखिए अब जो टेन थीटा होगा, अब टेन थीटा को देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, जो आपका टेन थीटा होगा, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, देखिए के ई, ये आपका ऐसे रहेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए एम जी भी आपका कांस्टेंट है, बट डी अब डी से चेंज होकर कितना हो गया, एक्स हो गया. तो आप यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर टाइम्स यहाँ पर एम जी लिख लीजिए, ओके. ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा, ओके. अब टेन थीटा यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए. टेन थीटा किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस के इक्वल. कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई बेस, ओके. तो देखिए ये आपका एंगल आप मान लीजिए आपका चेंज हो गया. ये एंगल देखिए कितना रह जाएगा आपका, ये एंगल देखिए आपका चेंज हो गया होगा परपेंडिकुलर बाय बेस. ये टोटल डिस्टेंस एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एक्स बाय टू के इक्वल होगी. ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया. और ये बेस हो जाएगा. बेस देखिए कितना होगा,
ये लेंथ आपकी एल के इक्वल है, और ये लेंथ हो जाएगी आपकी रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 के इक्वल हो जाएगी। ओके, या फिर देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं कि क्या, देखिए एल क्या है आपकी, एल आपकी मच मच ग्रेटर देन डी है। ओके, और एक्स क्या है, बीच का इंटरमीडिएट पॉइंट है, मतलब एक्स तो आपका डी से लेस ही होगा, और यहाँ पर ये भी गिवन कर रखे हैं कि एल क्या है आपका, एल क्या है आपका ग्रेटर है किससे, डी से। तो हम ये भी बता सकते हैं कि एक्स भी आपका क्या होगा, एल होगा, एल जो होगा वो आपका एक्स से भी ग्रेटर होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स शुड बी लेसर देन एल। ओके, क्योंकि क्या है, यहां से हमें पता चल गया कि देखिए जो आपका x है, x क्या लेसर है एज कम्पेयर टू द d से। ओके, और क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है कि d क्या है आपका लेसर देन l है, तो हम ये बता सकते हैं कि x क्या होगा आपका लेसर देन l होगा। ओके, तो ये कंडीशन हम यहाँ से ऐसे बता सकते हैं। राइट, तो ये आपको पता चल गया, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, ये अगर लेस होगा तो हम बता सकते हैं, देखिए टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी फिर आपकी इक्वल हो जाएगी, अगर आपका x क्या होगा देखिए बहुत स्मॉल होगा। ओके, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। ओके, या फिर आप देखिए इसको बात कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर बायनोमियल एक्सपेंशन से भी इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। हम यहाँ तो सीधे लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको हिंट गिवन है। ओके, तो टेन थीटा देखिए किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर एक्स बाय टू, और बेस की डिस्टेंस कितनी है आपकी एल के इक्वल, ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक्स क्या आपका बहुत स्मॉलर है एज कम्पेयर टू एल। ओके, तो यहाँ से आपने इसको क्या लिख लिया, यहाँ से आप सिंपली इसको एक्स बाय ट्वेल्व लिख सकते हो। ओके, कैलकुलेशन स्मॉल करने के लिए हम यहाँ पर से इसको ऐसे स्टेप ले सकते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर एम जी यहाँ पर से इतना आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको आप लिख लीजिए एक्स बाई टू एल, इट इज इक्वल टू के ई टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एम जी। ओके, ये आपका इतना हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स, ये टर्म यहाँ से आपकी आ गई एक्स क्यूब। ओके, ये आपका एक्स क्यूब हो गया, और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टू एल के ई क्यू स्क्वायर बाई एम जी के इक्वल। ओके, ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, तो आपको देखिए एक्स की, अब ये देखिए टू एल आपका कांस्टेंट, के ई कांस्टेंट, एम जी कांस्टेंट, तो आपको इतना पता चल गया जो आपका एक्स क्यूब है इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके, क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, इतना आप यहाँ पर से बता सकते हैं। राइट, तो देखिए बच्चों आप क्यू की रिलेशनशिप कैसे बता सकते हैं, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। राइट, अब आप क्या कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपको डी क्यू बाई डी टी गिवन कर रखा है, इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी आपकी वेलोसिटी आएगी। तो आप लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू का डिफरेंशिएट करेंगे, तो थ्री बाई टू तो बच्चों यहाँ पर हो गया एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू आपका इधर आ जाएगा, और ये एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका वन बाई टू हो जाएगा, और एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी। ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। डी क्यू बाई डी टी देखिए बच्चों क्वेश्चन में पहले से गिवन कर रखा था, कांस्टेंट है, थ्री बाई टू भी आपका कांस्टेंट है, तो आप बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी। आपको यहाँ से पता चल गया एक्स इंटू वन बाई टू इंटू वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये आप यहाँ पर से बता सकते हैं, तो दिस इज द रिलेशनशिप। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वेलोसिटी आपका एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन सी क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.